बेटा ध्यान दो, चैप्टर जो स्टार्ट किया था मैंने वो है प्रोबेबिलिटी, जो आज फिनिश होने वाला है। एक क्वेश्चन जो पेंडिंग था ना, उसको पहले अपन कर लेते हैं। देखो कौन सा क्वेश्चन था वो, क्वेश्चन नंबर 20। पीछे वो आंसर गलत दिया हुआ था इसका। सपोज E and F are two events of a random experiment. If the probability of occurrence of E, question number 20, probability of E, now occurrence of E is 1/5. Then after probability of occurrence of F given that E, F given that E equals to 1/10. Then the probability of non-occurrence of at least one of the event. Probability of non-occurrence of at least one event. नॉन अकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन, क्या लिखने का इसको, P ऑफ E डैश F डैश यूनियन, कि एटलीस्ट वन के लिए यूनियन आता है और डैश मतलब नॉन अकरेंस हो गया। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, डी मॉर्गन लॉ अप्लाई करेंगे तो P ऑफ E इंटरसेक्शन F का होल कॉम्प्लीमेंट, तो 1 माइनस P ऑफ E कॉम्प्लीमेंट, सॉरी E इंटरसेक्शन F। अब ये निकालना पड़ेगा अपने को। तो क्या करने का पता है, इससे शुरुआत करने की कि P ऑफ F अपॉन E दिया हुआ था ना, इसका फॉर्मूला क्या है, P ऑफ F इंटरसेक्शन, सॉरी F पहले आएगा इधर, F गिवन दैट E, ओके, तो F इंटरसेक्शन E अपॉन P ऑफ E, ये दिया 1/10, F इंटरसेक्शन E, ये क्या है 1/5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, F इंटरसेक्शन E कितना हो जाएगा 1/50, तो 1 माइनस 1/50, 49/50, ऑप्शन डी आएगा बेटा। ये बस ये लिख के रख देना बेटा, ये वाला फॉर्मूला बुक में लिख देना, इसको ऐसा लिखते हैं बस, ये इंपॉर्टेंट था। हुआ यहाँ तक, ठीक है। अब लास्ट कॉन्सेप्ट है अपना इधर चैप्टर का, लास्ट पार्ट है एकदम, वो है आपका एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। ये क्या निकालो उसको, कौन सा वाला, ये आंसर, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स क्या होता है, इसको बेटा बोलते हैं मीन ऑफ एक्स। बोले इसको आप है ना, इसको एक्स बार भी लिख सकते हो। देखो E मीन्स एक्सपेक्टेड वैल्यू, एक्स मीन्स रैंडम वेरिएबल, एक्स इज ए रैंडम वेरिएबल। ये क्या होता है रैंडम वेरिएबल, एनी आइडिया अबाउट रैंडम वेरिएबल? जो आपका सैंपल स्पेस है वो क्या क्या हो सकता है, वो रैंडम वेरिएबल होता है। फॉर एग्जाम्पल ध्यान देना इधर बेटा रैंडम वेरिएबल के बारे में, तो यहां पे रैंडम वेरिएबल चाहिए अपने को। तो रैंडम वेरिएबल समझो आपने ना कॉइन टॉस किया 3 बार, 3 बार कॉइन टॉस किया और मुझे हेड चाहिए, तो रैंडम वेरिएबल क्या हो जाएगा, अकरेंस ऑफ हेड। 3 कॉइन टॉस किया, आई वॉन्ट हेड, तो हेड का आना इज द रैंडम वेरिएबल। अच्छा हेड कितनी बार आ सकता है, अगर मैं एक्स अज्यूम करूं रैंडम वेरिएबल को, तो हेड आपका 0 टाइम्स आ सकता है, 1 टाइम हेड आ सकता है, 2 टाइम आ सकता है और 3 टाइम आ सकता है। 4 बार आ सकता है क्या हेड, नहीं, 3 ही बार कॉइन टॉस किया ना, तो मैक्सिमम 3 टाइम्स हेड आ सकता है। अब इसके आने के चांस क्या है, उसको बोलेंगे प्रोबेबिलिटी।
अब जीरो हेड आने का चांस कौन सा है सर? वो टी 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 आ गया तो सैंपल स्पेस में 1 आउट ऑफ 8। 1 हेड आने का चांस क्या है? एच टी 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 एच टी एच एच टी, सॉरी हेड ना, 1 हेड ना, तो एच टी 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 एच टी 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 एच, 3 ही होगा ना, 3। 2 हेड आने का चांस एच एच टी एच टी एच टी एच एच, और 3 हेड आने का चांस ट्रिपल एच 1/8। यह आपका रैंडम वेरिएबल, और इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ठीक है, अभी प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन पीएमएफ सुना है कभी? ये पीएमएफ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। इसका रूल क्या है देखो, कि जो टोटल होता है ना प्रोबेबिलिटी का टोटल, वो हमेशा 1 होता है। करके देख लो, ये पी एक्स 1 3 3 1 कितना होता है? 8। 8/8 कितना होता है? 1। एंड एक और रूल है कि जो प्रोबेबिलिटी का वैल्यू है ना, वो 1 और 0 के बीच में ही आएगा। देखो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू, क्लियर है कि नहीं? अब इसमें मुझे एक्सपेक्टेड नंबर निकालना है, एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना है। ये पीएमए फंक्शन भी पॉसिबल है, तो इसको हम लोग मीन भी बोलते हैं और इसको म्यू भी बोलते हैं। म्यू, पता है म्यू और मीन में फर्क क्या है? अगर आपने पॉपुलेशन का मीन निकाला तो म्यू बन जाएगा, और सैंपल का मीन निकाला तो एक्स बार होएगा, जो मैंने सैंपलिंग में सिखाया था। अपना सैंपलिंग चैप्टर हो गया है ना, उसमें सिखाया था मैंने आपको, म्यू करके लिखवाया था। पॉपुलेशन मीन, पॉपुलेशन मीन को क्या बोलते हैं? म्यू, और सैंपल मीन को क्या बोलते हैं? एक्स बार। मतलब एक ही है। फॉर्मूला क्या है? समेशन एक्स इंटू पी। क्या फॉर्मूला है? समेशन एक्स इंटू पी। यहां तक क्लियर है? ये पहला फॉर्मूला। दूसरा इसमें पूछते हैं वेरिएंस ऑफ एक्स। वेरिएंस ऑफ एक्स, उसका फॉर्मूला है समेशन एक्स स्क्वायर पी माइनस समेशन एक्स पी का होल स्क्वायर। और एक और फॉर्मूला है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर। और एक और फॉर्मूला है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ई ऑफ एक्स, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। एक्चुअली ऑब्जेक्टिव में आपको एक आया है जिसमें ये भी फॉर्मूला होता है, ये भी होता है, बट सम सॉल्व करने के लिए यही काम आता है जो लिखा है मैंने आपको। सम सॉल्व करना है तो ये होता है वेरिएंस ऑफ एक्स। ये लास्ट कॉन्सेप्ट एक बार लिख लो, इसको लिख लो। फॉर्मूला याद कर लो एक बार, जब ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा ना अपने को, तो ये वाला फॉर्मूला मीन के लिए और वेरिएंस के लिए ये याद करना है अपने को। यहाँ पे बड़ा वाला एक्स या छोटा वाला एक्स? बड़ा वाला एक्स लिख लो, बड़ा वाला लिख लो, ठीक है, कोई फर्क नहीं है, जो देगा लिख देना। प्रत्येक न्यू स्टूडेंट, मतलब आपका ये पहला लेक्चर है आज? फर्स्ट लेक्चर है आज, फर्स्ट लेक्चर है आपका, कि पहले भी आए थे? ठीक है, हाँ क्वेश्चन बहुत हो गया, बहुत हो गया बेटा, बहुत हो गया बेटा, बहुत ज़्यादा हो गया है। अब यहाँ ध्यान दो, क्लास वर्क कौन सा कर रहे हैं अपन? क्लास वर्क 4 करना है ना? क्लास वर्क 4 बेटा, क्लास वर्क 4 में आ जाओ। इसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन अपने को करना है ना प्रैक्टिकल प्रॉब्लम वाला, वो करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9।
सी क्वेश्चन नंबर 9, ये वाला क्वेश्चन आपके 12th स्टैंडर्ड में आपने किया है। के की वैल्यू पहले फाइंड करनी पड़ेगी कि यहाँ पे रैंडम वेरिएबल एक्स दिया हुआ है और ये वाई मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है। वेरिएंस ऑफ एक्स वी हैव टू फाइंड आउट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट के का वैल्यू। आप कैसे निकालेंगे के का वैल्यू, देखना यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी होती है 1, तो सबको प्लस करने का k प्लस 2k प्लस 3k प्लस k इक्वल टू 1, 3 3 6 7 8 9 10, 10k इक्वल टू 1 तो k इक्वल टू 0.1। तो k की वैल्यू आ गई। अब जो अपना x है और p ऑफ x है, देखो कैसे दिखेगा ये 1 2 4 6 8 1 2 4 6 8। अब k की वैल्यू 0.1 पुट कर लो तो 0.1 0.2 0.3 0.3 0.1। यहां तक क्लियर? फिर आगे वेरिएंस ऑफ एक्स चाहिए। अरे यहां तक क्लियर है क्या? हाँ, अब वेरिएंस ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या है बेटा? वेरिएंस ऑफ एक्स का फॉर्मूला है क्या? समेशन एक्स स्क्वायर पी माइनस समेशन एक्स पी का होल स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर पी कैसे करना वो देखना। पहले तो आप एक्स पी कर लो, एक्स इंटू पी, ये भी तो चाहिए एक्स इंटू पी, और उसका टोटल कितना हो रहा है इधर 0.1 0.4 1.2 1.8 0.8, कितना आ रहा है कैल्सी अपने पास? फोर 4.3। तो बेटा यहां पे 4.3 का स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद समेशन एक्स स्क्वायर पी, ये कैसे निकालेंगे? इस x का मल्टीप्लीकेशन एक्स पी में करेंगे तो एक्स स्क्वायर पी आएगा। x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर होता है, करो मल्टीप्लाई 0.1 कैल्सी कैल्सी, ये क्या आएगा 0.8 4.8 10.8 सही है 6.4 प्लस करें 22.9। तो 4.3 का स्क्वायर करें अपन, 4.3 का स्क्वायर 18.49 माइनस 22.9 कितना हो रहा है 4.41। क्या 4.41 है? यस, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो अगर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आ गया ना तो अपन कर सकते हैं। एक्स पी दिया है, मतलब आप मीन भी निकाल सकते हो, वेरिएंस भी निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए आपको। और एक कॉलम एग्जाम में बनाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली भी कर सकते हो कैल्सी में एम प्लस वर्ड यूज करके, ठीक है ना, एम प्लस एम आर सी। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 वाला जो है ये रियल में कोई क्वेश्चन है, ये तो सिंपल था 9th वाला। A bag contains 6 white and 4 red balls. If a person draw 2 balls and receive ₹10 and ₹20 for a white and red ball respectively, then his expected amount कितना होगा? सट्टेबाज है बंदा, हाँ, ये गया कैसीनो गया है, गोवा में गया कैसीनो खेलने के लिए। अब वहां पे ना अपने को बॉल सिलेक्ट करनी है और पैसा कमाना है।
और आपके पास सिर्फ 2 ही बॉल का ऑप्शन है कि 2 बॉल सिलेक्ट करना है। अगर दोनों बॉल आ गई समझो व्हाइट कलर की, तो आपको 10 और 10 20 रुपए मिलेगा, क्योंकि व्हाइट पे 10 रुपए रखा है और रेड पे कितना रखा है 20 रुपए। देख के नहीं उठानी है, देख के तो भी आप रेड वाले उठाएंगे ना, फिर तो 20 रुपए कमा रहे हो। तो आपको रैंडमली बॉल ड्रॉ करना है, व्हाइट मिला तो 10 रुपया और रेड मिला तो 20 रुपया। तो आपका इस प्रोसीजर में एक्सपेक्टेड अमाउंट कितना आएगा, आप कितना कमा पाओगे। मैं इतना बोल सकता हूं कि अगर समझो मैंने गलती भी की, कम पैसे वाली बॉल उठा ली, तो 20 रुपए तो मैं कमाऊंगा ही मिनिमम, कि 2 बॉल तो ड्रॉ करना ही है अपने को। और समझो अगर मैंने लक अच्छा रहा मेरा और दोनों रेड बॉल मेरे हाथ में आ गई, तो 20 और 20 कितना हो गया 40 रुपए, 40 रुपीज तो मैं अर्न करूंगा। तो आपका आंसर जो आएगा ना, आंसर वो 20 और 40 के बीच में ही आएगा। सो क्या एग्जैक्ट बीच में आएगा, ऐसा नहीं है। हाँ, अगर बॉल एग्जैक्ट होती ना 50-50% की, 5 बॉल व्हाइट होती 5 बॉल रेड होती, तो एग्जैक्ट आता है आपका आंसर बीच में। पर ये आपका आंसर 20 और 40 के बीच में, ऑप्शन भी देखो 20 और 40 के बीच में ही है, कुछ भी आ सकता है। अब सर कैसे करना है इसमें क्वेश्चन, अगर आपको सॉल्व करना तो आपके पास x होना चाहिए और p होना चाहिए, x की प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए। अब x क्या लेंगे अपन, x क्या पूछा है, एक्सपेक्टेड अमाउंट ना। तो जो एक्सपेक्टेड के आगे जो वैल्यू है ना, ये अमाउंट, इस अमाउंट को x अज्यूम करना है। कि आपका फॉर्मूला एक्सपेक्टेड x करके था ना, देखो लिखा है मैंने एक्सपेक्टेड x करके, फॉर्मूला है समीशन एक्स पी, x मिल जाए p मिल जाए तो बल्ले बल्ले, ठीक है ना। x और p चाहिए अपने को। अब x का वैल्यू कैसे आएगा, बोलो, x को अमाउंट अज्यूम करना है, क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी, कितना कमा सकते हो आप, हाँ अमाउंट को समझना है। x आप 20 रुपए कमा सकते हो, एक व्हाइट और रेड ले लिया तो आपने 10 और 30 रुपए कमा सकते हो, और आप मैक्सिमम 40 कमा सकते हो। 20 कैसे कमाओगे, दोनों आपने व्हाइट बॉल ले लिया, समझे। और 30 कैसे कमाएंगे, एक व्हाइट और एक रेड, 1 व्हाइट एंड 1 रेड, और दोनों रेड ले लिया तो 40 रुपए कमा लोगे। अब 20 रुपए कमाने का चांसेस क्या है, पॉसिबिलिटी क्या होगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। टोटल कितना था अपने पास बॉल अवेलेबल, 10, कितनी बॉल सिलेक्ट करनी है 2, तो अपॉन में तो क्या आ जाएगा पता है 10c2। चाहे ये निकालो, ये निकालो कि ये निकालो, 10c2 तो अपॉन में आ गई। अब न्यूमरेटर में क्या आएगा, इवेंट। आपको 2 व्हाइट बॉल सिलेक्ट करने का इवेंट क्या होगा, 2 व्हाइट बॉल, कितनी व्हाइट बॉल है अपने पास 6, तो 6c2, 1 व्हाइट तो 6c1 इंटू 4c1, और रेड कितने थे 4 ना, 4c2। देखो क्या आ रहा है, 6c2 कैसे निकाले थे, 62, 6 इंटू 5 डिवाइड बाय 2, 15, और 10c2 कितना होगा, 10 इंटू 9 अपॉन 2, 45, ये 6 हो जाए 24 अपॉन 45, 4c2 कितना होता है 6 ना, 4 इंटू 3 अपॉन 2, 4 इंटू 3 अपॉन 2, 6 ना, 6 अपॉन 45, तो आ गया, प्रोबेबिलिटी आ गई। अब हमें चाहिए था एक्सपेक्टेड अमाउंट, फॉर्मूला है समेशन एक्स पी, तो x का मल्टीप्लाई p के साथ करना है और फिर टोटल करना है। तो कितना आएगा 15 टू जा 300 अपॉन 45, ये कितना आएगा 24 इंटू 30, 720 अपॉन 45, 240 अपॉन 45, प्लस करो 300 प्लस 720 प्लस 240, 1260 अपॉन 45,
₹28 कमाओगे ऑन एन एवरेज सट्टा खेलोगे तो। ₹30 लगाने का, ₹30 अगर मैं होगा ना, अगर मैं समझो बुकी हूं, मैं आप लोगों को सट्टा खिलाने वाला हूं, तो मैं प्राइस क्या रखूंगा पता है? ₹30 रखूंगा। भाई ₹30 का गेम है, आप 40 भी कमा सकते हो, 20 भी कमा सकते हो, 30 भी कमा सकते हो। एक बॉक्स ले लिया, छोटी छोटी हम लोग ने कितनी दी, 10 बॉल रख दी बॉक्स में, 10 बॉल, 6 वाइट कलर की और 4 रेड कलर की, पट्टी बांध ली आंखों में, बोला काम करो, हाथ डालो, 2 बॉल उठाओ, हाथ लगा, 2 बॉल उठा, अरे दोनों रेड आ गया, 40 हो जाओ, ₹40 लेके जाओ, चलो। भोजन खेलेंगे ऐसा, कमाएंगे भी गवाएंगे भी, या जितना है उतना मिल जाएगा उनको, है ना? अच्छा गेम है कि नहीं? तो ₹30 में प्राइस रखूंगा, तो कोई 30 का 40 करने भी आ सकता है, क्यों नहीं आएगा? हो जाएगा, अपना अच्छा धंधा चलेगा। और मॉल वगैरह रहते ना, बॉल गुब्बारे रहते, बलून रहते, फोड़ने का उसको, ऐसा फूटता ही नहीं हो, तो नहीं क्या करके रखा रहता उन्होंने। तो ये सब चीजें होती है। तो ₹28 ऑन एन एवरेज कमा लोगे आप, चलो ₹28 कमाओगे, ₹2 नहीं, मजा भी तो आ रहा है, चलो खेल रहे हैं अपन। हर लोग जाते, कसिनो जाते, चुपके से जाते, घर वालों को बताते भी नहीं, ऐसे लोग भी होते, गोवा जा रहे, कसिनो खेल के आ जाते समझे ना? हाँ है ना, मेरे पास है ना। हाँ हाँ, किधर है वो? देखो, टेम्परेचर इंक्रीज कर लो, 26 पे रख लो। अच्छा, यहां तक हो गया अपना? हो गया ना? क्वेश्चन नंबर 7, इफ ए रैंडम वेरिएबल x अज्यूम द वैल्यू 0, 1, 2, ये x की वैल्यू है 0, 1, 2 विथ द probabilities 0.3, 0.5 and 0.2, then the expected value कितना होगा? expected value of x कितना होगा बेटा? 0.3 इंटू 0 कितना होगा? 0. 0.5 इंटू 1 0.5, 2 इंटू 0.2 0.4, तो कितना आएगा? 0.9। वही फॉर्मूला, समेशन एक्स पी, एक्स और पी का मल्टीप्लाई देन टोटल। मस्त है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? वेरिएंस का फॉर्मूला मैंने लिखवाया है, बताओ क्या है? ऑप्शन डी, ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है। देखो आप फॉर्मूला बुक में ये लिखवाया था ना मैंने, छोटा एक्स है कि बड़ा एक्स है, म्यू म्यू म्यू, ये म्यू को ऐसा लिखा है इन्होंने, समझे? म्यू वैसे लिखते हैं हम। ऑप्शन डी आ जाएगा। अच्छा, इंडिपेंडेंट में अपन क्या करते हैं? इंडिपेंडेंट में मल्टीप्लिकेशन करते हैं अपन, तो अगर ये मल्टीप्लिकेशन यही है ना इसमें, और तो किसी में है ही नहीं मल्टीप्लिकेशन, तो ऑप्शन ए, क्या करना है अपने को? मल्टीप्लाई करना है। इंडिपेंडेंट में क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन। ये जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है किसी भी रैंडम वेरिएबल का, वो क्या आ सकता है? पॉजिटिव होएगा ऑलवेज। क्यों ऐसा? हाँ बेटा, प्रोबेबिलिटी ना, प्रोबेबिलिटी वो 0 और 1 के बीच में आती है, पर एक्स की वैल्यू तो नेगेटिव भी हो सकती है ना। लॉस करने का चांस क्या होगा? अगर मैंने एक्स ले लिया प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, तो एक्स नेगेटिव तो जा सकता है। अरे देखो यहाँ पे जो शेयर मार्केट में डब्बा ट्रेडिंग होता है, ऑप्शन होता है, जितना पैसा लगाया उतना तो डूबेगा ही, माइनस में भी जा सकते हो, कर्जा भी हो जाएगा आपके ऊपर। ऑप्शन नहीं खेलना चाहिए, या फिर डब्बा ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए, इक्विटी पे नहीं जाना चाहिए, इक्विटी नहीं करना चाहिए, वही रीजन होता है। तो एक्स नेगेटिव भी तो हो सकता है, तो जब नेगेटिव और पॉजिटिव का मल्टीप्लाई, तो नेगेटिव भी तो आ सकता है।
तो इसका वैल्यू तो कुछ भी हो सकता है, मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि x है ना, x और p ऑफ x इन दोनों का मल्टीप्लाई करके ये आता है ना, टोटल करेंगे तो x तो नेगेटिव भी हो सकता है, बट हाँ ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, मानता हूं मैं। तो आप क्या आएगा, मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ x। इफ x पॉजिटिव देन ऑलवेज पॉजिटिव, बट x नेगेटिव तो मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। तो इसका आंसर क्या है, एनी रियल वैल्यू e ऑफ x का। बेटा e ऑफ x की कोई लिमिट नहीं, हाँ प्रोबेबिलिटी की लिमिट है 1 और 0 के बीच में। क्लियर है ये? PMF अभी लिखा है, PMF प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। दो कंडीशन रखा है, फंक्शन मतलब प्रोबेबिलिटी 0 से बड़ी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, और जो टोटल करोगे ना फंक्शन का मतलब प्रोबेबिलिटी का, तो 1 होना चाहिए। तो बोथ ए एंड बी सेटिस्फाई होगा तो उसको PMF बोलेंगे। ये लिखा था आपने फॉर्मूला बुक में, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 देखो ना बेटा, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, किधर भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अगर रैंडम वेरिएबल मतलब x ऑब्जर्वेशन वो पूरे के पूरे इक्वल है, मतलब समझो ऐसा लिखा है 7 7 7 7 7, ठीक है, ये अपना ऑब्जर्वेशन है। इफ ऑल द वैल्यूज टेकन बाय रैंडम वेरिएबल आर इक्वल, तो इस केस में मीन क्या होगा, मैं मीन पूछ रहा हूं आपसे, मीन क्या होगा? सबको प्लस करो, तो करो, मीन कैसे निकालते हैं, समेशन x अपॉन n, 7 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 7, 35 अपॉन 5, सेम। ये मैंने मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी में आप लोग को लिखवाया था। क्या लिखवाया था पता, इफ ऑल द वैल्यूज आर कांस्टेंट देन मीन मीडियन मोड विल बी दैट कांस्टेंट वैल्यू k। चलो ये लिखवाया था। अब बताओ इसका रेंज क्या होगा, रेंज, रेंज मतलब लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, 11th में था मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, तो लार्जेस्ट भी 7, स्मॉलेस्ट भी 7, तो 7 माइनस 7 क्या हो जाएगा, 0। तो मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन जितने भी है, रेंज, क्वार्टाइल डिविएशन, मीन डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन, वो सब 0 हो गए, क्या होगा, 0। तो यहां पे स्टैंडर्ड डिविएशन इज 0, ऑप्शन बी। तो इफ ऑल द वैल्यूज आर कांस्टेंट देन स्टैंडर्ड डिविएशन इज 0। या फिर फॉर्मूला लगा दो स्टैंडर्ड डिविएशन का, क्या है फॉर्मूला स्टैंडर्ड डिविएशन का, समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन n माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, 0 ही आएगा, देख लेना, ठीक है ना, वो करना तो 0 ही आएगा। बड़े रूल है हाँ बेटा। स्टैंडर्ड डिविएशन का मतलब क्या होता है वो बताओ, तो ये समझ जाएगा। मीनिंग क्या है स्टैंडर्ड डिविएशन का, स्टैंडर्ड डिविएशन, डिविएशन मीन सब्ट्रैक्शन, वेरिएशन इन गिवन डेटा, डेटा में कितना वेरिएशन हो रहा है, क्या डेटा में वेरिएशन हो रहा है, तो 0, नो वेरिएशन। वो अलग है स्टैंडर्ड एरर, मतलब आपका कि भाई आप सैंपल के थ्रू निकालते हो पॉपुलेशन, तो मैं समझाता हूँ स्टैंडर्ड एरर, इसने पूछा तो मैं बताता हूँ। स्टैंडर्ड एरर क्या होता है सर, ये जो अपन निकाल रहे हैं ना वैल्यू, वो सैंपल के आंसर होते हैं, कि पॉपुलेशन तो बहुत बड़ा होता है, उसका आंसर निकालना टाइम कंज्यूमिंग है। तो हम क्या करते हैं, सैंपल के मीन निकालते हैं, उससे अंदाजा लगाते हैं कि पॉपुलेशन का मीन क्या होगा, तो कुछ एरर तो आएगा ही ना उसमें, वो होता है स्टैंडर्ड एरर, कि कितना एक्सेप्टेबल एरर है, ठीक है। प्रोबेबल एरर, स्टैंडर्ड एरर, ये सब अलग चीज है, पर मीनिंग भी समझो। स्टैंडर्ड एरर मतलब, स्टैंडर्ड डिविएशन मतलब चेंजेस इन डेटा, नो चेंजेस इन डेटा मतलब 0, x 777 ही आ रहा है, समझे। स्टैंडर्ड एरर का मतलब कौन बोला स्टैंडर्ड डिविएशन है, वो था कि मतलब मीन का मतलब सैंपल का जो स्टैंडर्ड एरर वो स्टैंडर्ड डिविएशन होता है। पूरा क्वेश्चन से समझो क्या है वो, यहां तक क्लियर है।
वो सैंपल का था ना, देख लो क्वेश्चन, देख लो क्या लिखा, पूरा क्वेश्चन पढ़ो एक बार। जब छेड़ ही दिया तो पूरा क्वेश्चन पढ़ो क्या है। मैं अपनी पब्लिक को बताता हूँ क्या कहना चाहती हो आप। हाँ, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, क्या इसका आंसर है? हाँ देखो, स्टैंडर्ड डिविएशन निकाला आपने स्टैटिस्टिक्स का ना, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड एरर। स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है जो सैंपल से निकलता है। पैरामीटर आपको आप मत समझो, दूसरा चैप्टर है सैंपलिंग करके। अरे भाई देखो अभी क्या मैं बोल रहा हूँ, ध्यान दो इधर बेटा, ध्यान दो इधर। एक होता है पॉपुलेशन, एक होता है सैंपल। ध्यान देना अभी अच्छे से। पॉपुलेशन में समझो दिया है 20, 22, 20, 21, 23, 22, 20, 21, 22, 23, 20, 21, 20, 23, 23, कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये 15 ऑब्जर्वेशन है, एन इक्वेशन 15 है। अब मुझे इसका मीन निकालना है, मीन। तो फॉर्मूला क्या होता है? समेशन एक्स अपॉन एन। पर इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि पूरे 15 ऑब्जर्वेशन को मैं प्लस करूंगा, उसका स्टडी करूंगा और फिर कंक्लूजन निकालूंगा। टाइम की कमी है। मैंने क्या किया, इसमें से कुछ सैम्पलिंग किया। सैम्पलिंग कैसे किया देखना, मैंने 20 ले लिया, 23 ले लिया, 21 ले लिया और 20 ले लिया, समझो ठीक है। क्या लिया? 20, 21, 22 और 23। तो मैंने कितने सैंपल ले लिए? 4। अब छोटा एन मतलब सैंपल, तो इसको लिखना पड़ेगा बड़ा एन, पॉपुलेशन का नंबर, ये सैंपल का नंबर। अब मैं मीन निकालता हूं, समेशन एक्स अपॉन एन। तो इसका टोटल कितना है? 20 प्लस 21 प्लस 22 प्लस 23 कितना आ रहा है? 86 अपॉन 4 कितना होता है? 21.5। मतलब मेरे हिसाब से जो पॉपुलेशन है वो ऑन एन एवरेज 21.5 है। पॉपुलेशन ना निकाला सैंपल है, लेकिन उससे मैंने अंदाजा लगाया कि मेरा पॉपुलेशन का एवरेज भी कितना होगा? 21.5 होगा। रियल में कितना होता देखते हैं। तो पॉपुलेशन के मीन को म्यू लिखते, क्या लिखते हैं? म्यू। बट फॉर्मूला तो सेम है, क्या? समेशन एक्स अपॉन कैपिटल एन लिख देना है आपको, थोड़ा उसका मान रखने के लिए कि भाई पॉपुलेशन है इसके लिए। 15 क्या है? 20 प्लस 22 प्लस 20 प्लस 21 प्लस 23 प्लस 22 प्लस 20 प्लस 21 प्लस 22 प्लस 23 प्लस 20 प्लस 21 प्लस 20 प्लस 23 प्लस 23 321 कितना आ रहा है? देखो एरर थोड़ा बहुत तो हो गई, पर ऑन एन एवरेज थोड़ा बहुत सेम ही आता है, क्योंकि मेरा पॉपुलेशन होमोजीनियस था, ज्यादा चेंजेस नहीं था पॉपुलेशन में। तो मैंने रैंडम सैंपलिंग किया, इसको बोलते हैं रैंडम सैंपलिंग करना। अब ध्यान देना, जो सैंपल से निकला ना ये 21.5, इसको बोलते हैं स्टैटिस्टिक। और जो पॉपुलेशन से मिला 21.4, इसको बोलते हैं पैरामीटर। क्या बोलते हैं? पैरामीटर। तो जो स्टैटिस्टिक का जो स्टैंडर्ड डिविएशन होगा, अगर इसका नहीं, वो होगा स्टैंडर्ड एरर। मतलब कहने का मतलब क्या पता है कि आप ना ये नहीं 20, 21, 22, 23 ये स्टैटिस्टिक है ये सब, इसके अगर आप स्टैंडर्ड डिविएशन निकालोगे, स्टैंडर्ड डिविएशन, अब उसका फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। इसमें क्या दिया आपने को? x 20, 21, 22, 23। पता है स्टैंडर्ड डिविएशन कैसे निकालते हैं? समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। पढ़ा है कभी ऐसा? ये फॉर्मूला है, बट इसको स्क्वायर रूट में लिखने का स्टैंडर्ड डिविएशन है। तो क्या करेंगे देखो, समेशन एक्स स्क्वायर कैसे आएगा? 20 का स्क्वायर, ठीक है, 20 इंटू इक्वल टू, फिर 21 इंटू इक्वल टू, 22 इंटू इक्वल टू, फिर 23 इंटू इक्वल टू, फिर जीटी दबा दो, तो क्या आ रहा है? 1854। स्क्वायर भी कर दिया और टोटल भी कर दिया शॉर्टकट में। पता है शॉर्टकट कैसे किया अपन ने? वापस देखो, 20 इंटू इक्वल टू, 21 इंटू इक्वल टू, 22 इंटू इक्वल टू, 23 इंटू इक्वल टू, फिर जीटी
1854 अपॉन में 4, एक्स बार कितना है, तो 20 प्लस 21 प्लस 22 प्लस 23 डिवाइड बाय 4 कितना आएगा 21.5, उसका स्क्वायर 462.25। तो यहाँ पे 1854 डिवाइड बाय 4 माइनस 463.25 0.25, उसका स्क्वायर रूट 0.5। ये क्या बन गया अपना स्टैंडर्ड डिविएशन। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड एरर, कि एरर तो हुआ ना इसमें। वो एरर कितना है, तो आपके साथ एरर तो 0.1 का दिख रहा है, बोले ये इतना स्टैंडर्ड एरर है, मतलब इतना एरर एक्सेप्टेबल है। कमेंट कर सकते हो, आपके पास सही जा रहे हो आप। कितना आ रहा है वापस देखो, 1854 डिवाइड बाय 4 माइनस 462.25, अच्छा 1.25 स्क्वायर रूट कितना आ रहा है 1.118। समझ में आ रहा है। तो ये होता है आपका स्टैंडर्ड एरर। क्या एरर नहीं, वो तो डिफरेंस है। डिफरेंस अलग होता है, क्या नया आंसर कैसे आएगा आपने कहा हुआ। आपको पता है कि पॉपुलेशन मीन के लिए वो एक फॉर्मूला लिखवाया था कि पॉपुलेशन अगर निकालना है आर, तो सैंपल आर इन प्लस माइनस प्रोबेबल एरर। प्रोबेबल एरर करेंगे तब जाके वो नया पॉपुलेशन आएगा। वैसा वो सब क्यों करना, वो मीनिंग बताओ, उसका मीनिंग क्या हो गया। ये स्टैंडर्ड एरर है आपका। बेटा स्टैंडर्ड एरर के बाद एक प्रोबेबल एरर भी होता है। वो प्रोबेबल एरर को प्लस माइनस करोगे इसमें, तो आपका इसके अंदर आएगा वैल्यू जो फ्लो करेगा। ये थ्योरी समझो कि क्या मैं बोल रहा हूँ, कि यहाँ पे ना सैंपल से जो मिला वो क्या होता है स्टैटिस्टिक, और पॉपुलेशन से मिला उसको बोलते हैं पैरामीटर। देखो ऑन एन एवरेज तो सेम ही आंसर है ना, तो क्यों इतना स्टडी करने का मेन वाला। समझ में आ रहा है, ज्यादा एरर नहीं है, कम ही है, तो सैंपल से कर लेने का। चलो या ये समझा है आपको यहाँ तक, ठीक है। ये आपका 28 आया। कौन सा क्वेश्चन चल रहा था अपना, फर्स्ट वाला अभी चल रहा है, ये तो हो गया ना अपना 0। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल क्या हो सकता है, मतलब एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है। कुछ भी हो सकता है एक्स की वैल्यू, तो माइनस प्लस 0 कुछ भी हो सकती है। थोड़ा इसको और डिटेल में लेके जाता हूं मैं। रैंडम वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, आप क्या हो, रैंडम वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, या लिखता हूं मैं रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल है ना, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया अपन ने। एक होता है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल जो 12th में पढ़ा था, एक होता है कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। डिस्क्रीट का मतलब होता है काउंटेबल, ये होता है मेजरेबल। अब यहां पे है ना, यहां पे रैंडम वेरिएबल मीन्स एनी रियल नंबर, बट जब डिस्क्रीट की बात होगी ना, डिस्क्रीट की, तो इसके अंदर क्या आएगा पता है, होल नंबर आ जाएगा। मतलब यहाँ पे सिर्फ इंटीजर ही होंगे, 0 1 2 3 4 5 ऐसे, डेसिमल में नहीं आ सकता। और यहाँ पे जो होगा ना, यहाँ पे कोई भी आ सकता है रियल नंबर, एनी रियल नंबर। वापस इसका सर एग्जाम्पल बताओ डिस्क्रीट का। एग्जाम्पल, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लास। जैसे आप लोग यहाँ पे प्रेजेंट हो, फिक्स ही रहोगे, अचानक से चेंज थोड़ी होंगे अभी तुरंत ही आज के दिन। तो हाँ, कल अलग स्टूडेंट आ सकते, ज़्यादा आ सकते, कम आ सकते, पर आज तो उतने के उतने ही हो। तो ये वैल्यू ऐसा जो ज़्यादा चेंज नहीं होता, कांस्टेंट ही रहता है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लास, नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स कितने हो गए, क्लियर है कि नहीं, ये सेम ही रहेगा। पर कंटिन्यूअस में क्या होता है पता है, ये चेंज होते रहता है, सेम नहीं होता। जैसे हाइट, वेट, एज,
टेम्परेचर, समझ में आ रहा है? ये सब मेजर किया जाता है और डेसिमल में भी जाता है ना टेम्परेचर, हाँ 18.2 18.2 सब जाता है और उसको मेजर किया जाता है, समझे कि नहीं? तो वो क्या हो गया आपका कंटिन्यूअस हो गया। अब आप जो चैप्टर पढ़ रहे हो प्रोबेबिलिटी करके, प्रोबेबिलिटी जिसमें आपने कॉइन टॉस किया 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, ये सब ठीक है, बट आपने अगर कॉइन टॉस किया अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स या फिर कॉइन टॉस ही करते जा रहे हो, टाइम पास करने का मन हो रहा है, कुछ सोच ही नहीं रहा है, आओ कॉइन टॉस करें, अब इसमें क्या होगा? कंटिन्यूअस है। जो आपको पढ़ना है आगे थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, जो नेक्स्ट चैप्टर है अपना, ये पढ़ना है, ठीक है? जिसके अंदर एक कॉन्सेप्ट आएगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये ऐसा वाला कुछ डायग्राम दिखेगा आपको इसमें, ये पढ़ेंगे आप थ्योरेटिकल में। आपने पढ़ा है 12th में बाइनोमियल पॉइजन, पर बाइनोमियल पॉइजन सब इसी में आते हो, डिस्क्रीट होता है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन और बाइनोमियल सुना है कि नहीं कभी ये 12th में? इसका फॉर्मूला था बाइनोमियल का, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू x इक्वल टू एन सी एक्स पी रेस टू एक्स क्यू रेस टू एन माइनस एक्स, एन सी एक्स कॉम्बिनेशन पी रेस टू एक्स क्यू रेस टू एन माइनस एक्स, एंड पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या था? ई रेस टू माइनस एम इंटू एम रेस टू एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल। ये पढ़ना है। इसका भी फॉर्मूला है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन सिग्मा अंडर रूट 2 पाई, क्या बोला? 1 अपॉन सिग्मा अंडर रूट 2 पाई, उसके आगे ई रेस टू माइनस हाफ एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा का होल स्क्वायर। है ना, डिस्क्रीट में, कंटिन्यूअस में नहीं होता वो, है ना बुक में, नेक्स्ट चैप्टर में बाइनोमियल पॉइजन। वो भी इंक्लूड है, लेकिन इसमें ये पार्ट इसमें आ गया है। थ्योरी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या आता है? ये भी है, ये भी है और ये भी है, 3 चीज पढ़नी है, 1 2 3, पर थर्ड वाला आपका कंटिन्यूअस होता है वैसा। यहां तक क्लियर है कि नहीं अपने को? इसे मैं बताऊंगा आगे। तो यहाँ पे क्या है कि जब रैंडम वेरिएबल की बात होगी ना, तो दोनों हो सकता है, डिस्क्रीट भी और कंटिन्यूअस भी। तो क्या आएगा? एनी रियल नंबर। अच्छा, देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 10, ट्राई क्वेश्चन नंबर 10 फटाफट। नहीं वो मत लिखो, मैं बताऊंगा थ्योरेटिकल में जब कराऊंगा तब लिखाऊंगा, समझा रहा था क्या है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, the probability that there is at least one error, कम से कम एक एरर होगा उसके चांस दिए हुए, देखे कितना 0.4 0.05 और कितना दिया था 0.3 भी दिया ना आगे, ए के लिए 0.3 और बी एंड सी के लिए इतना रिस्पेक्टिवली। ए बी सी प्रिपेयर 20 10 एंड 40 स्टेटमेंट्स, द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा? बेटा वापस एक क्वेश्चन था ना, एक्सपेक्टेड अमाउंट क्या होगा? पता है किया था अपन ने, कैसीनो गए थे, सट्टा खेले थे, 28 रुपए कमाए थे, ठीक है ना? तो उसमें 28 रुपए कमाए थे, एक्सपेक्टेड अमाउंट पूछा था। यहाँ पे क्या पूछा है? एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट। तो करेक्ट स्टेटमेंट को एक्स अज्यूम करेंगे अपन। तो बताओ कितने करेक्ट स्टेटमेंट है? क्वेश्चन नंबर क्या है? 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखना, x का मतलब क्या था? करेक्ट स्टेटमेंट कितना है? 20 10 40। इतने प्रिपेयर किए ना, एबीसी प्रिपेयर कितने स्टेटमेंट?
तो हमें चाहिए करेक्ट स्टेटमेंट का, तो जो प्रोबेबिलिटी लिखेंगे वो करेक्ट की लिखनी पड़ेगी। और आपको ये क्वेश्चन में दिया क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन एरर दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन एरर, एटलीस्ट इसको वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन एरर लिख सकते हैं। अच्छा, नॉन एरर का मतलब क्या हो गया, करेक्ट स्टेटमेंट, कोई एरर ही नहीं है, तो क्या क्या करेक्ट स्टेटमेंट। तो इसको यहां ले लो तो माइनस का है, इधर प्लस हो जाएगा ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट वन माइनस ये हो जाएगा, तो एटलीस्ट वन एरर। तो एक काम करेंगे, ये फाइंड करेंगे पी ऑफ एक्स। ए का कितना लिखा था, ए का इधर ए बी सी तीन स्टेटमेंट है, ए का लिखा था 0.3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 माइनस 0.3 कितना होगा 0.7, फिर 1 माइनस बी का कितना है 0.4, 0.6, फिर यहाँ पे क्या 1 माइनस 0.45, तो 0.55। देन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, समेशन एक्स पी, एक्स और पी का मल्टीप्लाई देन टोटल, डायरेक्ट कर सकते हो कैलसी में। 20 इंटू 0.7 एम प्लस 10 इंटू 0.6 एम प्लस 40 इंटू 0.55 एम प्लस एम आर सी, तो क्या आएगा 42। मतलब एटलीस्ट वन एरर था तो वन माइनस कर लो तो नो एरर, मतलब ऑल आर करेक्ट स्टेटमेंट। कि करेक्ट क्या पूछा था आपने को, एक्सपेक्टेड वैल्यू करेक्ट वाला। नहीं, एटलीस्ट वन का तो आपने लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी में, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन इक्वल टू वन माइनस नन, प्रोबेबिलिटी ऑफ नन। क्वेश्चन नंबर 11 देखो बेटा, 11 आप लोग थोड़ा सा ये समझ नहीं पाओगे बिकॉज ये मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन का पार्ट है, इसमें आ गया गलती से। एक्स और वाई का रिलेशन दिया हुआ है, एक्स और वाई का रिलेशन दिया हुआ है, एंड द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स इज 2, मतलब सिग्मा एक्स कितना दिया हुआ है 2, तो सिग्मा वाई क्या होगा, तो बेटा सिग्मा वाई का फॉर्मूला है बी मॉड्यूलस सिग्मा एक्स, था ना मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन वाले पार्ट में। तो बी मॉड्यूलस मतलब क्या होता है, इस एक्स का कोएफिशिएंट, मल्टीप्लायर कौन है -3, तो -3 का मॉड्यूलस क्या हो जाएगा +3, तो यहां पे आएगा +3 इंटू सिग्मा एक्स कितना है 2, आंसर क्या आएगा 6। क्यों आया, कैसे आया, सब मैंने बताया था आपको प्रूफ करके। ये वो वाला प्रॉपर्टी के स्टैंडर्ड डिविएशन इज अनअफेक्टेड ड्यू टू शिफ्ट ऑफ ओरिजिन बट अफेक्टेड ड्यू टू चेंज ऑफ स्केल। बी इज ए स्केल मल्टीप्लायर, पता रहेगा। तो यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करते। ये सेम क्वेश्चन है और ऐसा लिखा होता है कि x बार 2 है तो y बार कितना, तो वैल्यू पुट करने का इक्वेशन में। मीन पूछा तो वैल्यू पुट करने का, स्टैंडर्ड डिविएशन पूछा तो ऐसा करना रहेगा, बी मॉड्यूलस इनटू सिग्मा एक्स। वो मैं बताऊंगा जब चैप्टर चालू होगा तो अपना, ठीक है ना। ये क्वेश्चन ऐसा आ गया है। 12th वाला क्वेश्चन क्या बोला है, द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स द सम ऑफ स्कोर व्हेन 2 डाइस आर रोल्ड। भाई क्या बोल दिया इसने, हाँ एक्स और पी ऑफ एक्स कितना हो जाएगा बेटा, जब 2 डाई रोल करेंगे तो ये रैंडम वेरिएबल क्या हो जाएगा बताओ। और क्या बोल रहा है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स और द सम ऑफ स्कोर, एक्स क्या है सम ऑफ स्कोर, व्हेन 2 डाइस आर रोल्ड। तो सम क्या होते हैं मिनिमम बताओ, मिनिमम 2 सम हो सकता है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हाँ 2
2 आने का चांस क्या? यस, 1 2 3 4 5 6, 5 4 3 2 1, और सबके अपन में क्या आ जाएगा? 36। बट अपने को क्या पूछा है बताइए? अपने को पूछा है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब ई ऑफ एक्स। फॉर्मूला है समीशन एक्स पी। तो एक्स और पी को मल्टीप्लाई करते हैं। देखो कैसे करने का, समझो यहाँ पे। हाँ, 2 1 जा 2, प्लस 3 2 जा 6, प्लस 4 3 जा 12, प्लस 5 4 जा 20, प्लस 6 5 जा 30, प्लस 7 6 जा 42, प्लस 8 5 जा 40, प्लस 9 4 जा 36, प्लस 10 3 जा 30, प्लस 11 2 जा 22, 12 1 जा 12, तो आ रहा है 252, और अपर में तो कॉमन 36 ही होगा। और इतना करने की जरूरत ही नहीं पड़ती अपने को। अगर आपको पता रहेगा बेटा, ध्यान दो इधर, ये सिमेट्रिक डेटा है। देखो फर्स्ट और लास्ट सेम है, सेकेंड और सेकेंड लास्ट सेम है, थर्ड लास्ट सेम है, फोर्थ लास्ट सेम है, फिफ्थ सेम है। बड़ा कौन है? ये क्या है इधर? 7। आंसर क्या है? 7। हमेशा ऐसे होता है, हमेशा ऐसा होगा, ऑलवेज। तो सॉल्व भी नहीं करना है अपने को। यहां पे चले गए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, बीच में कौन है? 7। ये मीन निकाल रहे हैं ना, एन एवरेज, 7 आ जाएगा। ये समझ में आ रहा है अपने को? दोनों तरीके से किया अपन ने, 7 आया। क्वेश्चन नंबर 13, ये चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। ए पैकेट ऑफ 10 इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इज नोन टू बी इंक्लूड 3 डिफेक्टिव्स। अपने पास टोटल है ना, टोटल 10 बल्ब है, इसके अंदर 3 डिफेक्टिव्स है कंपोनेंट। 3 क्या है? डिफेक्टिव्स। तो 7 क्या आ जाएगा? नॉन डिफेक्टिव्स। If 4 components are selected from the packet and random, आपने 4 कंपोनेंट सिलेक्ट किए, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स? तो डिफेक्टिव के बारे में बोला है। 4 कंपोनेंट सिलेक्ट किए, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी नहीं पूछा है, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ द डिफेक्टिव्स। तो डिफेक्टिव्स को आपको एक्स अज्यूम करना पड़ेगा। डिफेक्टिव को बताओ कितने डिफेक्टिव हो सकते हैं? 0 डिफेक्टिव हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। 4 कंपोनेंट लेना है ना आपको, सिलेक्ट करना है। 4 कंपोनेंट सिलेक्टेड, चारों तो डिफेक्टिव हो ही नहीं सकते, डिफेक्टिव 4 है ही नहीं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? पहले बताओ 0 डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0 डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी, हाँ बोलो। डिफेक्टिव लेना ही नहीं ना अपने को, सब नॉन डिफेक्टिव। तो क्या आएगा? 7 C4 आउट ऑफ 10 C4, सब नॉन डिफेक्टिव ले लेंगे तो 0 डिफेक्टिव आ जाएगा अपना। तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 ना, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइड बाय 24, 35 आ रहा है, अपॉन 10 C4 कितना होगा? 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 अपॉन 24, 210। अब 1 डिफेक्टिव होना चाहिए, तो 1 डिफेक्टिव मतलब 3C1 इंटू 7C3 के बाकी के 3 क्या लेंगे अपन? नॉन डिफेक्टिव। आपको 4 सिलेक्ट करना है ना कंपोनेंट, या 10C4, तो अपर में तो 210 आ गया, ऊपर क्या आ रहा है?
7C3 कितना होता है? 7 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइड बाय 6 इंटू 3 105 मल्टीप्लाई भी कर दो। फिर आगे 2 डिफेक्टिव तो 3C2 इंटू 7C2 आउट ऑफ 10C4 तो 7C2 कितना आएगा? 7 इंटू 6 अपॉन 2 इंटू 3C2 को 3C1 लिख सकते हैं, वो 3 होता है 63 अपॉन 210। अब 3 डिफेक्टिव 3C3 इंटू 7C1 अपॉन 10C4 अपॉन में 210। 3C3 क्या होता है? 1 एंड 7C1 क्या होता है? 7। तो हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करके टोटल करना है। एक्सपेक्टेड वैल्यू अपॉन में तो 210 आएगा तो 35 जीरो तो जीरो हो जाएगा। ये 105 और ये कितना? 63 इंटू 2 कितना होता है? 63 इंटू 2 126 प्लस 7 3 जा 21 प्लस 105 तो 252 डिवाइड बाय 210 1.2 क्या है? 1.2 ऑप्शन ए। ऑप्शन था ये। जाते जाते अच्छा क्वेश्चन दे गया। एक्सपेक्टेड अमाउंट बोला था आपने को, प्रोबेबिलिटी नहीं पूछी थी, नहीं तो प्रोबेबिलिटी कभी 1.2 आ ही नहीं सकती, तो 0 पॉइंट में आता ना प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू पूछा था ऑफ डिफेक्टिव्स का। तो यहाँ पे चैप्टर फिनिश हुआ, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन फिनिश हो गए।